बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस बदली दुनिया में एक चीज़ नहीं बदली और वो है इंसान का बेहतर होने का ख्याल और ख्वाब। हम छोटे हों या बड़े हों, हमेशा सोचते हैं कुछ मेरे पास ऐसी चीज़ आ जाए, ऐसी तरकीब आ जाए कि मैं बाकियों से बेहतर हो जाऊँ, बाकियों से बरतर हो जाऊँ, बाकियों से मुख्तलिफ हो जाऊँ। तो मैंने सोचा इतने सारे सवाल आते हैं, इतने सारे लोगों की आंखों में ख्वाब हैं, इतने दिलों में ख्वाहिशें हैं, आरजुएँ हैं ख़ुद को बेहतर करने की, तो कोई एक ऐसी आसान सी टेक्निक आपसे मैं शेयर करूं जो बीते बरसों में मैंने देखी, सुनी, बरती, लोगों को सिखाई कि जिसके नतीजे में इंसान बेहतर हो जाता है, अपने आप को इम्प्रूव कर। बहुत आइडियल तो हम नहीं बन पाते, पर आप बेहतर होने की जो शाहराह है उसके मुसाफिर बन जाते हैं। आप जीटी रोड से मोटरवे पे आ जाते हैं और जीटी रोड से मोटरवे पे आने का मतलब ये है कि या तो आप फास्ट ट्रैक में चलोगे तो जल्दी सीखते जाओगे, या फिर आप जो मिडिल ट्रैक में चलोगे तो भी आप एक स्मूथ अंदाज में चलते जाओगे। हमारी ज़िंदगी में आमतौर पर जो बहुत बड़ा मसला है वो हमारा चीज़ों को देखकर रिस्पॉन्ड करने का। हम दूसरों को अच्छा देखें या बहुत अच्छा देखें, हम रिस्पॉन्ड हमेशा नेगेटिव करते हैं। हम लोगों को देखकर खुश नहीं हो पाते, हम लोगों की खुशी को, उनकी खूबसूरती को, उनकी आसूदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम है जो हम बचपन से देखते आ रहे होते हैं कि जो ही उसको देखा, उसके कपड़े देखे, उसकी शख्सियत देखी या उसकी खूबसूरती देखी, तो ये तो हम नहीं मानते कि हम अंदर से जल भुन जाते हैं, पर काम वही करते हैं हमें जिसमें से जलन की बू आती है। कभी कभी हसद बन जाता है, कभी जलन बन जाती है, कभी उसके ख़िलाफ़ एक मुफ्त में हम आरजू पाल लेते हैं उसके ख्वार होने की, उसके ख़राब होने की, उसके लेट डाउन करने की। नतीजतन दूसरे को देख के अच्छा बनने का एक बहुत आसान रास्ता था जो हम ज़ाया कर दिया। सेल्फ़ डेवलपमेंट जब भी होगी, किसकी है? मोहल्ले वालों की नहीं है, अपनी है। तो अपनी सेल्फ़ डेवलपमेंट का कोई तरीका तो होगा। ये कहाँ से आएगा? दिल से तो नहीं उठेगा। ये दाएं से आएगा या बाएं से आएगा, सामने से आएगा या पीछे से आएगा, ऊपर से नहीं आएगा। तो इन चारों समतों से जो आने वाले आइडियाज़ हैं, अगर आपका दिल बंद हुआ, आंखें बंद हुई, तो ज़ाहिर इनमें से कोई भी आपके पास आके ना रुकेगा, ना आप उसको अप्रिशिएट करोगे। हम नफ़रत के साथ जीने लग जाएं तो वैसे हो जाते हैं जिनसे नफ़रत की जाती है। जो हेट्रेड है बेसिकली हमको वैसा बना देता है। तो जो अगर मोहब्बत कभी की जाए, कभी करके देखिएगा, मोहब्बत हमें बहुत अच्छा बना देती है। हम अच्छे नहीं होते, पर मोहब्बत की वजह से हम अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, मोहब्बत सिर्फ लड़के लड़की से नहीं होती, मोहब्बत किसी अच्छे मकसद से भी हो सकती है, अच्छी शक्ल से हो सकती है, अच्छे काम से हो सकती है, अपनी जॉब से हो सकती है, अपने रिश्तों से हो सकती है, अपने बच्चों से हो सकती है, अपनी किताब। 100 चीज़ें हैं जो उस मोहब्बत की कैटेगरी में आती हैं। पर एक मोहब्बत इनसे भी बड़ी है। जब आप रब से मोहब्बत कर लेते हैं, उसके रसूल से मोहब्बत कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है जितने बड़े सोर्स से जुड़ते हैं उतने आपके अंदर आमादगी ज़्यादा आती है, उतना आपका दिल बड़ा हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके आसपास जब ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का ट्रेंड बदलता है तो आपको कैसे पता चलता है? क्या लोग बताते हैं कि ट्रेंड नया आ गया है? ऐसा नहीं है। आपकी आंखें देखती हैं कि दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड एंड समबडी इज़ फॉलोइंग दैट। इसका मतलब है उसने मुंह से नहीं कहा कि मैं ट्रेंडी हूँ, उसके कपड़ों ने नहीं बोला, उसके जूतों ने नहीं बोला, उसके लुक्स ने नहीं बोला, उसके बालों ने नहीं बोला, उसकी आंखों ने भी नहीं बोला, आपकी आंखों ने पहचाना कि देयर इज़ समथिंग न्यू, दैट्स ट्रेंड। अच्छा, जब भी कोई नई चीज़ आप देखते हो, नई किताब आप पढ़ते हो, नया जायका कोई फील करते हो, नया रंग को देखते हो, इवन किसी होटल में, किसी शॉप पे, किसी घर की आप डेकोरेशन नहीं देखते हो, तो आपको अंदाज़ा होता है कि इन दिनों, लाइक एक ज़माने में घरों के बाहर बड़े बड़े पिलर्स होते थे, तब वो ट्रेंड होता था। फिर घरों के ऊपर जो छतें बनने लगी आगे टेरेस में, उनमें सिंपल सरिये के और सीमेंट के डिज़ाइन से होते थे जिसके अंदर से बारिश गिरती थी। पर ये बहुत अरसा ट्रेंड चलता रहा। एक ज़माने में छोटे गराज का रिवाज होता था, फिर गराज बड़ा होना शुरू हुआ, फिर 2 गाड़ियों वाला, फिर 4 गाड़ियों वाला, यानी जैसे जैसे ट्रेंड बदले फिर बाहर लेआउट बदलने लगे। जो ट्रेंड आए, जो ट्रेंड आप देखें, जो ट्रेंड आपके आसपास चले, अगर तो आपको सूट करता है, आपकी क्लास का है, तो जो ट्रेंड को इख्तियार कर लेगा वो ट्रेंड की सवारी के ऊपर बैठ जाएगा और ख़ुद भी ट्रेंडी हो जाएगा।
लाइक आप जिन दिनों जीन्स के पांचे 6 या 7 इंच चल रहे हों, आप उन दिनों 16 इंच पहन के चलोगे तो कैसे लगोगे। जिन दिनों शर्ट्स छोटी चल रही होंगी, जिन दिनों टाई छोटी चल रही होंगी, जिन दिनों कोट स्लिम चल रहा होगा, जिन दिनों जैकेट और वेस्ट कोट छोटी और नीचे से गोल चल रही होगी, तो आप कैसे लगोगे। बहुत से बच्चे पूछते हैं लड़कों की ग्रूमिंग का ज़रूर कुछ बताइए। बेटा जी, इस पर किसी लोग तफसीली बात करेंगे, लेकिन मैं एक बात तो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर किसी को सूट पहने हुए देखो और सूट के पांचे या तो खुले हों या छोटे हों, और सूट की जो पैंट है वो नीचे से जीन की तरह 3-4 उसको बल आए हुए हों, 1 इंच 2 इंच 3 इंच बड़ी, इसका मतलब है यू आर नॉट ए ट्रेंडी पर्सन। अगर आपने इस ज़माने में इस टाई के साथ टाई पिन लगाई हुई है तो यू आर नॉट ट्रेंडी। अगर इस ज़माने में आप कफलिंग्स नहीं लगाते तो यू आर नॉट ट्रेंडी। अभी इस ज़माने में जब कॉलर छोटे चल रहे हैं, आपने बड़े जैसे बकरी के थन होते उस तरह के लंबे लंबे कॉलर पहने हुए, यू आर नॉट ट्रेंडी। नए कलर्स चल रहे हैं, नए डिज़ाइन चल रहे हैं। इसी तौर पे याद रखिए, पिछले दिनों मैं एक पेट्रोल पंप पे गया तो जो मुझसे आगे गाड़ी थी उसमें से एक साहब उतरे, वकील थे। अच्छा, उन्होंने जो कोट पहना हुआ था, काला कोट, आप ये देखिए कि वो उनके अंगूठे, हाथ के अंगूठे से तकरीबन 3 इंच लंबा था, यानी उनकी हिप से भी 3 इंच नीचे। अल्लाह माफ़ करे, ये अपने किसी बाबा आदम के ज़माने का कोट था जो उन्होंने पहना हुआ था। ये ट्रेंड तो बहुत दूर की बात है, ये तो फिटिंग में भी आउट था। यानी आम तौर पे इस वक्त जो कोट चल रहा है वो आपके इस जगह पे चल रहा है। इनफैक्ट ये चीज़ें तो आपको नज़र, अगर आपका जो कफ है यहाँ तक लटका हुआ होगा तो यू आर नॉट ट्रेंडी। आपने जो चीज़ें, अपने जो शूज़ हैं, देखिए शूज़ एक ज़माने में मकेशन, जिसको असल लफ्ज़ तो मकैज़न है, वो ट्रेंड में होता था। फिर ये जो इंग्लिश शूज़ होते हैं जिनमें लेसेस वाला, ये हमेशा ट्रेंड में रहता है। ब्राउन शूज़ हों या ब्लैक शूज़ हों, इनकी कभी उम्र ख़त्म नहीं होती। ये जब भी आप पहनोगे अच्छी क्वालिटी का, इट्स ए क्लास। अभी जो चाइना के आ रहे हैं प्लास्टिक के और रंग बिरंगे, ये इन दिनों ट्रेंड में हैं, पर ज़ाहिर है ये आपके किसी तकरीब के जूते नहीं हैं। दोस्तों में खेलने में, वॉक के दौरान आप उनको पहन लें, मज़े कर लीजिए। लेकिन जब भी आप सोबर लगना चाहोगे, जब भी आप किसी अच्छी क्लास में जाना चाहोगे, आप सोचो शादी की तकरीब में आप इस तरह के रंग बिरंगे बन के चले जाओगे तो वहाँ बाकी लोगों ने बहुत उम्दा ड्रेसिंग की होगी। आपकी जो पेंट है वो आपकी एड़ी और लेसेस के ऊपर आके ख़त्म हो जानी चाहिए। उसका जो कट है वो आपके, जहाँ आपके शूज़ शुरू होते हैं वहाँ पे जो पैंट की लेंथ है वहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। और इनफैक्ट याद रखिएगा जो कलर्स हैं आपके, वो भी बहुत अच्छे और सोबर होने चाहिए। ये हम बात कर रहे थे ख़ुद को डेवलप करने का आसान तरीका। तो पहला तरीका तो ये है कि आप जो ट्रेंड आपको नज़र आए, अच्छा लगे, सूट करे आपकी पर्सनैलिटी, उम्र और ख़ानदान के एतबार से, ख़ानदान में भी वो हज़म हो जाए, तो उसको इख्तियार कर लीजिए। दूसरों के आइडियाज़ को, दूसरों के अंदाज़ को चोरी मत कीजिए। दूसरों के आइडियाज़ को देखिए, अंदाज़ को देखिए, अप्रोच को देखिए, फिर उसको टेलर कीजिए कि आपके एतबार से कौन सा अच्छा है। आप अब्बा जी का कोट पहन के स्मार्ट नहीं हो सकते, आपको अपने साइज़ का होना चाहिए। इसी को हम टेलर्ड कहते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर कोई एक नुस्खा हो कि जो अपने आप को बेहतर करने का और अपने आप को डेवलप करने का, तो जो सबसे मैंने शानदार देखा है अपनी आँखों से और अपने तजर्बे से, वो ये कि जिस चीज़ में आप डेवलप होना चाहते हैं, आप दूसरों को डेवलप करने लग जाओ। जो लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, अगर वो मैट्रिक के बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने लग जाए, एफएससी के बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने लग जाए, उससे शानदार नंबर कोई नहीं ले सकते, इसलिए कि वो उन पूरे लफ्ज़ों में, पूरे जुमलों में, पूरे चैप्टरों में वो जीने लग जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो हमारे आसपास हमें कहते हैं ये नहीं हो सकता, और वो वाक़तन उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ होता और हमें भी नहीं करने देते। कुछ लोग होते हैं जो आपको देखते ही कहते हैं तू की बढ़िया फिरदा है। इसका मतलब ये होता है वो आपसे कुछ पुराने सालों के हैं और आप उससे ज़रा मुख्तलिफ हैं। उनके इस जुमले को कॉम्प्लीमेंट मानिए। अगर वो आपका एज फेलो नहीं है, ज़ाहिर है आपसे उम्र में बड़ा होगा, 10-12 साल बड़ा होगा, उसने कभी हिम्मत नहीं की होगी अपने आप को बदलने की। देखें, अगर ट्रेंडी बनना है तो आपको अपने सर के बालों का स्टाइल भी बदलना चाहिए, अपने मस्टैशेस मूंछें भी बदलनी चाहिए, कभी कभी अपने दाढ़ी की जो कटिंग है उसको भी बदलना चाहिए।
इनफैक्ट अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो ट्रेंडी कैसे होंगे? ये चीज़ें बुढ़ापे में जाके, बड़ी उम्र में जाके इनको कुछ नहीं आप कर सकोगे, जो आपका ट्रेंड बन जाता है। खातिन हज़रात, खुद को बेहतर करना तो एक बात और जान लीजिएगा कि बेशतर लोग वो हैं जिनकी जो कैलकुलेटेड तादाद है वो 80% से ज़्यादा उसके लगभग है, जो ना खुद बेहतर होना चाहते होते हैं ना बेहतर होने में मदद करते हैं। पर आपको तो वो गैस बनना है जो जलती है, जलने में मदद करती है। इनफैक्ट खुद आप बेहतर होना चाहोगे तो उसी तरह के लोगों को तलाश करोगे। बेहतरी सिर्फ कपड़ों में नहीं होती, बेहतरी ईमान में होती है, बेहतरी सोच में होती है, बेहतरी अंदाज में होती है, बेहतरी अप्रोच में होती है, बेहतरी डीलिंग में होती है, बेहतरी आपके वैल्यूज़ में होती है, बेहतरी आपके हुनर में होती है, बेहतरी आपके एटीट्यूड में होती है, बेहतरी आपके विजन में होती है, बेहतरी आपके ऑब्जेक्टिव में होती है, बेहतरी आपके गोल्स में होती है, बेहतरी आपकी ज़िंदगी के मिशन में होती है। ये बेहतरियाँ मिलती जाती हैं तो आपके लिए स्टेप्स आगे बढ़ना आसान होता जाता है। सिर्फ तसव्वुर के ज़रिए, सिर्फ ख्वाहिश के ज़रिए, आरज़ू के ज़रिए कभी बेहतर नहीं हुआ जा सकता। जितनी जल्दी बेहतर होना चाहते हैं उतनी जल्दी लोगों की ज़िंदगियों में उस बेहतरी को कल्टीवेट करते जाइए। इंशाअल्लाह उस कल्टीवेशन के साथ ही वो कंधे होंगे और आपके पाँव उनके ऊपर होंगे और आप उनसे आगे निकल जाएंगे। हमेशा ये याद रखिएगा, जो सिखाता है वो हमेशा आगे रहता है, जो सीखता है वो पीछे रहता है। आप सिखाने वाले बनिए। ज़िंदगी इज़्ज़त और मोहब्बत के हार आपके गले में ढेरों पहना देगी। फिर मुझे याद करते रहिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।